विश्वविद्यालय के एक व्याख्यान में प्रोफेसर जूलियन ने निएंडरथल्स पर बात की, जो कि विलुप्त हो चुके प्राचीन मानवों का एक समूह था। उन्होंने समझाया कि पहले के वैज्ञानिक जैसे डार्विन और गैल्टन निएंडरथल्स को बहुत मूर्ख और जंगली मानते थे। उनके सिद्धांत बताते थे कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति देखकर उनकी सभ्यता और बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जूलियन ने असहमति जताते हुए कहा कि वर्तमान मानवों में भी थोड़ा सा निएंडरथल डीएनए है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दुनिया का एकमात्र गैरजीवाश्म निएंडरथल उनके बॉस ने खोजा था, जिसका नाम विलियम रखा गया। व्याख्यान के अंत में जूलियन ने यह विचार व्यक्त किया कि विलियम के डीएनए के आधार पर जीवित निएंडरथल बनाना सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बारबरा ने जूलियन का पूरा व्याख्यान देखा और उसी दिन वह उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिली। बारबरा ने विलियम को क्लोन करने की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन और जटिल है, लेकिन असंभव नहीं। डिनर के दौरान उन्होंने क्लोनिंग प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डिनर के अंत में बारबरा ने पूछा कि जूलियन को निएंडरथल्स में इतनी रुचि क्यों है। इस सवाल का जवाब देने के लिए जूलियन बारबरा को अपनी प्रयोगशाला में ले गए। उन्होंने उन्हें 2 पत्थर के औजार दिखाए, एक होमो सेपियंस द्वारा बनाया गया और दूसरा निएंडरथल्स द्वारा। दोनों में कोई अंतर नहीं था। जूलियन का मानना था कि हमारे निकटतम पूर्वजों का अध्ययन करके मानवता के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसी रात जूलियन और बारबरा को प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने निएंडरथल क्लोनिंग परियोजना पर काम करना शुरू किया। केवल 2 वर्षों में उन्होंने इस विषय पर 3 अभूतपूर्व शोध पत्र प्रकाशित किए। साथ ही वे एक साथ रहने लगे और उनकी प्रेम कहानी बहुत सुखद थी। लेकिन विश्वविद्यालय के कई प्रमुख वैज्ञानिक और दानदाता इस परियोजना की नैतिकता और इसके संभावित विवाद से चिंतित थे और उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। इसके बावजूद जूलियन और बारबरा ने हार नहीं मानी। बारबरा ने तय किया कि वह क्लोन किए गए भ्रूण को अपने गर्भ में रखेगी और दूसरों को यह बताएगी कि यह एक सामान्य गर्भावस्था है। बाद में वे लास वेगास गए और एक एल्विस इम्पर्सनेटर के साथ शादी कर ली। कुछ महीनों बाद बारबरा ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। नर्सों ने बच्चे की अजीब शक्ल देखकर नाखुशी जाहिर की, लेकिन माता पिता बेहद खुश थे। बच्चे का नाम विलियम रखा गया। विश्वविद्यालय ने इस परियोजना को सार्वजनिक रूप से समर्थन देने का नाटक किया, लेकिन पर्दे के पीछे वे इसे नियंत्रित करने की योजना बना रहे थे। जूलियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और दुनिया को बताया कि उन्होंने सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के माध्यम से एक निएंडरथल क्लोन बनाया है। जब एक रिपोर्टर ने नैतिकता पर सवाल किया तो जूलियन ने बच्चे का एक प्यारा वीडियो दिखाया और पूछा कि इतना सुंदर कुछ कैसे अनैतिक हो सकता है। कई साल बाद विलियम एक जवान आदमी बन गया। बारबरा ने उसे जंगल में उसके पिता के घर छोड़ा। वहाँ विलियम ने एक पुराना पत्थर का औजार देखा और सोच में पड़ गया। तभी एक आवाज सुनकर वह चौंक गया, लेकिन यह केवल उसकी नई ट्यूटर सारा थी। सारा ने बताया कि जूलियन काम पर है। विलियम को एक अजनबी के साथ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को सहज बनाने की कोशिश की। उस रात जूलियन डिनर के लिए सारा और विलियम के साथ शामिल हुए। सारा ने नोटिस किया कि विलियम बहुत खाना खाता है। जूलियन ने समझाया कि विलियम का मेटाबॉलिज्म सामान्य लोगों से अलग है और उसे ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। डिनर के बाद जूलियन ने विलियम को उसके सपनों का पीछा करने के लिए गर्व महसूस होने की बात कही। अगले दिन सारा विलियम को उसकी पढ़ाई में मदद करती है और बताती है कि वह अभी भी अपनी थीसिस पूरी करने पर काम कर रही है। विलियम गणित में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह रूप को, मेटाफोर्स को झूठ मानता है। वहीं विश्वविद्यालय में जूलियन अपनी कक्षा में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो हर दिन प्रदर्शनकारी क्लोनिंग को अनैतिक और ईश्वर के खिलाफ पाप मानते हुए विरोध करते थे। हालांकि जूलियन और बारबरा की देखभाल में विलियम एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ, इसलिए विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बंद हो गए। समाचार चैनलों ने भी उसकी चर्चा करना बंद कर दिया क्योंकि गुफावासी केवमैन पर कोई दिलचस्प क्लिकबेट नहीं मिल रहा था। निएंडरथल्स के बारे में सिद्धांत कहते हैं कि होमो सेपियंस ने अपनी उच्च बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें विलुप्त कर दिया, लेकिन सालों तक अपने बेटे का अध्ययन करने के बाद जूलियन इस सिद्धांत से असहमत हैं। विलियम ने सामान्य बच्चों की तुलना में जल्दी बोलना और सीखना शुरू कर दिया था। वह अपने साथियों के बराबर और कई बार उनसे अधिक बुद्धिमत्ता दिखाता था। एक दिन विलियम बीमार पड़ा और कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी, लेकिन सिर्फ बारबरा के साथ रहने से उसकी हालत में सुधार हुआ। पता चला कि उसका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत और तेजी से अनुकूलनशील था, जो चिकित्सा क्षेत्र में बड़े लाभ का वादा करता है। उस घटना के बाद जूलियन को उस दिन की याद आई जब बारबरा ने उसे छोड़ दिया था। बारबरा चाहती थी कि विलियम सामान्य जीवन जिए और प्रयोगशाला से बाहर रहे, लेकिन जूलियन ने विलियम को सिर्फ एक प्रयोग समझा और बारबरा से कहा कि वह वास्तव में उसका बेटा नहीं है। यह सुनकर बारबरा को गहरी ठेस पहुंची और उसने हमेशा के लिए जूलियन से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद
बारबरा ने विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर विलियम को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। वे एक नए घर में चले गए जहां विलियम अपनी अलग कमरा पाकर बहुत खुश था। बारबरा ने क्लिनिक में नौकरी कर ली और शोध का काम पार्ट टाइम जारी रखा। बारबरा और जूलियन ने मिलकर विलियम के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढा। हालांकि स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे पूरी तरह इंसान न मानकर टिप्पणी की, जिसे लेकर बारबरा और जूलियन ने प्रधानाचार्य को फटकार लगाई। फिर भी विलियम का स्कूल में समय शानदार रहा और उसने जल्दी ही एक अच्छा दोस्त बना लिया। वर्तमान में विलियम अपने ब्रेक के दौरान व्यायाम कर रहा था, जिससे उसकी बड़ी ताकत का पता चलता है। सारा उसे पढ़ाई के लिए बुलाती है और द ग्रेट गैट्सबी से एक उद्धरण पढ़कर उसका अर्थ बताने के लिए कहती है। इस पर बहस हो जाती है, क्योंकि विलियम का मानना है कि किसी दूसरे व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि लेखक का मतलब क्या था। एक फ्लैशबैक में विलियम सड़क पर अपनी साइकिल चला रहा था जब कुछ बड़े लड़कों ने उसे देखा। उन्होंने उसे कैवमैन कहकर चिढ़ाया और उसका पीछा किया। विलियम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुल से टकराकर गिर गया और पैदल भागना पड़ा। लड़कों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विलियम ने उनमें से 2 को जमीन पर धक्का दे दिया और तीसरे का हाथ घायल कर दिया। बाद में पुलिस स्टेशन में उन लड़कों की मां ने विलियम को खतरनाक बताते हुए उसे बंद करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ बच्चों की लड़ाई मानते हुए सबको वहां से भगा दिया। घर लौटने पर बारबरा ने विलियम को सिखाया कि जब कोई उसे चिढ़ाए तो मुसीबत से बचने के लिए वहां से चले जाना बेहतर है। उस घटना के बाद विलियम ने इंटरनेट पर अपना नाम सर्च किया और अपने जन्म के बारे में लेख और विरोध प्रदर्शन की खबरें पढ़ी। निएंडरथल्स के बारे में पढ़ते हुए उसने देखा कि लोग उन्हें अब भी जंगली मानते हैं। जल्द ही बारबरा ने डेटिंग शुरू कर दी और जूलियन ने अपनी यात्राओं के दौरान डिनर पर रुकना बंद कर दिया। सालों बाद जब विलियम ने हाई स्कूल शुरू किया तो उसने कुछ अच्छे दोस्त बनाए, हालांकि वह हमेशा उनके चुटकुले नहीं समझ पाता था। अपने स्कूल के अंतिम वर्ष में विलियम और उसके 2 दोस्तों ने एक साथ ट्रिप पर जाने का फैसला किया। यात्रा के दौरान उन्होंने कॉलेज में आवेदन करने के अपने विचार साझा किए। ट्रिप के दौरान उन्हें 2 हिप्पी मिले जो उनके साथ आग के पास बैठ गए और मशरूम शेयर किए। जब उन्होंने जाना कि विलियम कौन है तो उन्होंने उसे कूल और खूबसूरत कहा। एक महिला ने उससे पूछा कि क्या वह कभी अपने समय में वापस जाना चाहता है। विलियम ने हाँ कहा और महिला ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच उसके दोस्त ने जो खराब चीजें खाई थी उनकी वजह से उल्टी कर दी। स्कूल में विलियम ने अपनी क्रश जूडी की एक नाटक के लिए मदद की और यहाँ तक कि नाटक में एक पात्र बनने के लिए सहमति दी। नाटक की रात विलियम ने जूडी के प्रेमी का किरदार निभाया और कहानी के हिस्से के रूप में उसे पहला किस मिला। लेकिन जब उसने पर्दे के पीछे जूडी को फिर से किस करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। नाटक सफल रहा, लेकिन विलियम का दिल टूट गया क्योंकि जूडी के लिए यह सब सिर्फ अभिनय था। कुछ समय बाद विलियम के शिक्षक ने बारबरा और जूलियन को बुलाया और समझाया कि उनका बेटा होशियार है, लेकिन वह मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता क्योंकि उसका सोचने का तरीका किसी भी पारंपरिक मॉडल से मेल नहीं खाता। उसे कॉलेज के लिए दोबारा आवेदन करने के लिए विस्तृत ट्यूशन की जरूरत थी। जूलियन को पता चला कि बारबरा ने विलियम के पहले से भेजे गए आवेदनों को वापस ले लिया था, तो वह नाराज हो गया। बारबरा ने बताया कि विलियम ने हार्डवेयर स्टोर में पार्ट टाइम नौकरी कर ली है ताकि वह ग्रेजुएशन के बाद व्यस्त रह सके, लेकिन जूलियन चाहता था कि उसका बेटा इससे बेहतर करे। इस पर बहस छिड़ गई और शिक्षक ने उन्हें याद दिलाया कि यह विलियम का फैसला होना चाहिए। इस बीच विलियम अपने दोस्तों से विदा ले रहा था जो जल्द ही कॉलेज के लिए जा रहे थे। उस रात उसके माता पिता ने उसे स्थिति समझाई। जूलियन ने उसे अपने साथ रहने और ट्यूशन लेने के लिए कहा, लेकिन इसका मतलब फिर से प्रयोगों का सामना करना होता। बारबरा इसके खिलाफ थी, लेकिन विलियम सामान्य जीवन पाने के लिए बेताब था और उसने अपने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वर्तमान में जूलियन विलियम के प्रैक्टिस टेस्ट के नवीनतम स्कोर की जांच करता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि स्कोर अभी भी उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। वह इसके लिए सारा को दोष देता है। सारा कहती है कि विलियम ने काफी प्रगति की है, लेकिन जूलियन नाराज होकर टेस्ट पेपर्स उसके चेहरे पर फेंक देता है और घर से बाहर चला जाता है। विलियम रोने लगता है। सारा उसे आश्वस्त करती है कि उसके स्कोर बहुत अच्छे हैं और उसे जंगल में टहलने के लिए ले जाती है। सारा साझा करती है कि उसके माता पिता भी उस पर बहुत सख्त थे और लंबे समय तक उसने उनसे नफरत की क्योंकि उन्होंने बिना पूछे उसका भविष्य तय कर दिया था, लेकिन अब वह अपनी शानदार शिक्षा की सराहना करती है। इसके जवाब में विलियम स्वीकार करता है कि उसे गाना बहुत पसंद है और वह अपने स्कूल नाटक का गाना गाता है। यह बातचीत उन्हें करीब लाती है और वे एक दूसरे को किस करते हैं। शाम को जब वे घर लौटते हैं तो जूलियन उन दोनों को डांटता है और कहता है कि उन्होंने पढ़ाई में समय बर्बाद किया। उस रात विलियम पत्थर के औजार को देखता रहा, सोचते हुए कि क्या वह कभी इससे अधिक बन पाएगा। कुछ समय बाद सारा उसे स्कूल ले जाती है ताकि वह फिर से अपने टेस्ट दे सके, लेकिन हर बार जब वह पेंसिल इस्तेमाल करता
तो वह टूट जाती। इसे एक संकेत मानकर वह हार मानता है और बिना परीक्षा पूरी किए कमरे से बाहर चला जाता है। परीक्षा छोड़ने के बाद वह विश्वविद्यालय में गोडविन से मिलने जाता है। वही महिला जिसने निएंडरथल के अवशेष पाए थे। गोडविन उसे अपनी लैब में ले जाती है, जहां शरीर को एक विशेष संलग्नक में संरक्षित किया गया है। विलियम उस शरीर को हर कोण से देखता है और सोचता है कि शायद वह मुस्कुरा रहा है। गोडविन समझाती है कि वे नहीं जानते कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि न तो घाव है और न ही बीमारी के संकेत। उनकी धारणा है कि होमो सेपियंस ने कहानियां बनाने और उन पर विश्वास करने की क्षमता विकसित की, जिसने बड़े समूहों को एकजुट किया। उन समूहों की अधिक संख्या ने निएंडरथल को कम अनुकूल पर्यावास में धकेल दिया, जिससे अंततः उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। जब विलियम कहानियों के बारे में पूछता है तो गोडविन बताती है कि इसमें धर्म, राजनीतिक व्यवस्थाएं और पारिवारिक कहानियां शामिल हैं, वही चीजें जिनके लिए लोग युद्ध करते हैं और मरते हैं। विलियम इन झूठों को समझ नहीं पाता और मानता है कि होमो सेपियंस की संख्या ही उनके प्रभुत्व का कारण थी। वह कहता है कि न तो वह यहाँ का है, नहीं बॉक्स में आदमी। गोडविन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी भी एक जगह है, लेकिन विलियम वहाँ से चला जाता है। विलियम चुपके से जूलियन की लेक्चर कक्षा में घुसता है और उस समय बाधा डालता है जब उसका पिता उसे एक प्रयोग कहता है। विलियम इसे एक असफलता कहता है और जूलियन उसे सुधारते हुए कहता है कि असफलता विलियम है। दिल टूटने पर विलियम वहाँ से भाग जाता है। जूलियन उसका पीछा करता है और माफी मांगता है, लेकिन यह भी कहता है कि विलियम ने उसे कक्षा के सामने अपमानित करके उकसाया। विलियम जवाब देता है कि जूलियन ने खुद को शर्मिंदा किया और वह उसका पिता नहीं है। गुस्से में जूलियन उसे थप्पड़ मार देता है। विलियम फिर से जाने की कोशिश करता है और जब जूलियन उसे रोकने की कोशिश करता है तो पत्थर का औजार गिर जाता है। दोनों उसे उठाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच विलियम जूलियन को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होते ही पछतावा होता है। छात्र इकट्ठा हो जाते हैं, विलियम को जंगली कहते हैं और तस्वीरें लेते हैं। विलियम वहाँ से भागने को मजबूर हो जाता है। इस बीच बारबरा जूलियन को अस्पताल ले जाती है और पुलिस विलियम की तलाश शुरू करती है। विलियम एक अन्य विश्वविद्यालय भवन में छिप जाता है, लेकिन एक छात्र उसे देख लेता है और पुलिस को बुला लेता है। जब विलियम बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे बंदूकों से घेर लेती है। सारा भी वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। पुलिस की बंदूकों की ओर बढ़ते हुए विलियम को उसी पुल की घटना याद आती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, पुलिस उसे गोली मार देती है और वह वहीं मर जाता है। कुछ महीनों बाद सारा उस स्थान पर जाती है जहां गोडविन ने निएंडरथल को खोजा था। वह अपने साथ एक बच्चा लेकर आती है, यह संकेत देते हुए कि वह विलियम का बच्चा है। यह कहानी विलियम के संघर्ष और अंत को प्रदर्शित करती है। इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।